हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है अभी के टाइम में वो है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी बेहतर है या बीएचयू, कितनी सीट्स किसके अंदर है, कैंपस किसका बड़ा है, हॉस्टल फैसिलिटीज किसके अंदर अच्छी हैं, साथ ही साथ किसका कौन सा कोर्स ज्यादा फेमस है। उन सारी चीजों को मैं आप सभी को समझाने वाला हूं इस वीडियो में, जिससे आप लोगों के जो कंफ्यूजन है वो सारे के सारे दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया है, डीयू और बीएचयू को कुछ यहां पे पैरामीटर्स में डिवाइड किया। जैसे अगर मैं कैंपस की बात करता हूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 69 एकर्स का है, वहीं बीएचयू की बात करता हूं तो यार सीधा सीधा विनर है यार, 3960 एकर्स का है। और इंडिया का क्या मैं बोलूंगा, एशिया का लार्जेस्ट कैंपस इसके अंदर इसका नाम आता है और नंबर 1 भी है। साथ ही साथ अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करता हूं 2024 के अकॉर्डिंग, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की 6 है, बीएचयू की 5 आप सभी को देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करता हूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 71,642 आप सभी के लिए है, और वहीं अगर मैं बीएचयू के अंदर बात करता हूं तो 5,216 के अप्रॉक्स है। और इस बार थोड़ा लग रहा है कि सीट्स नंबर ऑफ सीट्स है उनको भी इंक्रीज किया गया है, तो मे भी हो सकता है कि ये वेरी कर सकता है। ठीक है बेटा जी। वहीं अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ कैंपसेस की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3 कैंपसेस के अंदर बांटा गया, नॉर्थ, साउथ, ऑफ। और नॉर्थ की डिमांड आप सभी को पता है सबसे ज्यादा है, और ऑफ का मतलब यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से है। ऑफ का मतलब यह है कि जो नॉर्थ और साउथ के अंदर कॉलेजेस नहीं है उनको, जो ईस्ट और वेस्ट के अंदर है उनको क्या किया जाता है, ऑफ कैंपस बोल दिया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं बीएचयू की, तो यहां पे बेसिकली 2 कैंपसेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक है मेन कैंपस और दूसरा है आरजीएससी, जो आप लोगों का क्या है, साउथ कैंपस है। ठीक है। अगर मैं यहां पे पैकेज की बात करता हूं तो भैया एवरेज पैकेज जो आप सभी का है यहां पे, तो डीयू के अंदर 12 से 14 लाख का है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो जो देखने को मिला था लास्ट ईयर वो था 49 लाख रुपीस का, इकोनॉमिक्स ऑनर्स एलएसआर से। ठीक है बेटा जी। वहीं अगर मैं बीएचयू की बात करता हूं तो 8 से 9 लाख का है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बीएचयू के अंदर तो आईआईटी बीएचयू भी आता है, तो बेटा उसका अलग चीज है, वो अलग जेई के थ्रू जाता है ना बेटा जी, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं उसके पैकेज को, नहीं तो फिर तो ज्यादा ही दिखेगा। लेकिन जो आपका सीयूटी के थ्रू है उसकी बात कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कोर्सेज की बात करता हूं तो 79 दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, और लगभग बीएचयू के अंदर 19 के आसपास है। इस बार हो सकता है 1 से 2 कोर्सेज इंक्रीज कर दिए जाएं। ठीक है बेटा। अगर मैं हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करता हूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो टोटल कॉलेजेस हैं तो उसके अंदर 15 से 20 कॉलेजेस के पास ही मतलब हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, बाकी सब आपको बाहर रहना पड़ता है, यानी कि स्मॉल है हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करता हूं। और बीएचयू की बात करता हूं तो इतना बड़ा यार कैंपस है, तो ऑब्वियसली बात है लार्ज फैसिलिटी आप सभी के लिए अवेलेबल है। दूसरी चीज अगर आप यहां पे देखोगे लैंग्वेज की बात करोगे तो यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर यार जनरली इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाता है, हिंदी और मतलब मैं बोलूंगा कि इंग्लिश बोल सकते हो कि इंग्लिश प्लस हिंदी की बात की जाती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं बीएचयू के अंदर तो जनरली जो आप लोग की रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं वही की जाती है, क्योंकि जो यूपी बिहार और उसके आसपास का जो एरिया के बच्चे होते हैं जनरली वही एडमिशन लेते हैं, जिससे वहां पे चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया के हर एक कोने से बच्चे आते हैं, सोसाइटीज अच्छी हैं, डेवलपमेंट अच्छा होता है अगर आप चीजों को अच्छे से करते हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी इस चीज के अंदर बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे मैं कोर्सेज वाइज आ जाता हूँ, किसका कोर्स कौन सा बेहतर है। तो देखो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू की अगर कोर्स वाइज अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो यहां पे देखो आर्ट्स के अंदर बात करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के अंदर काफी आगे है। बीएचयू की बात करता हूं हिंदी, संस्कृत, फिलॉसफी और ज्योग्राफी के अंदर आगे हैं। बाकी जितने भी कोर्सेज बचे हैं वो दोनों बराबर के हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंशिएट होने की बात है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ साइंस के अंदर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी गुड है, तो बीएचयू बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे अगर रिसर्च वर्क अगर आपको आगे जाके करना है तो उस केस के अंदर आप लोगों के लिए बीएचयू मच बेटर है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपके लिए अच्छी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खराब है चीजें। और कॉमर्स की बात करूं तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत आगे है बीएचयू से, तो कॉमर्स के लिए तो बेस्ट है, वो गुड है। सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो मोस्टली इसलिए लेते हैं क्योंकि यार कहीं ना कहीं यूपीएससी वगैरह या और अदर सिविल सर्विसेज या मैं बोलूँ और जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली को हब माना जाता है, तो यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते हैं, अपनी आगे की प्रिपरेशन को करते हैं जिनसे उनको बेनिफिट हो, तो इसलिए भी वो लोग इस चीज़ को यहाँ पे सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर मैं आगे चलता हूँ तो आगे आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आप लोग जो ये टेलीग्राम ग्रुप है @गजेंद्र सर फिजिक्स का, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आप सभी को रियल टाइम सारी चीज़ें बताता हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ जिससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से कर पाए। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरी चीज़ वो ये है कि अगर आपको लगता है
है कि भैया हमें सारथी बैच के अंदर एनरोल करना है, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है कि यार कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, कब कौन सा सेक्शन लेना है। तो आप लोग Y485 कूपन कोड लगा के गजेंद्र सर के साथ इसके अंदर जुड़ सकते हो। किसके अंदर? सारथी बैच के अंदर Y485 कूपन कोड लगा के, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बेटा जी, आई होप कि आपके सारे डाउट्स को मैंने दूर कर दिया है। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप चाहें तो आप लोग बैच के अंदर एनरोल भी कर सकते हैं। मैं फटाफट से 1 सेकंड के अंदर बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को अड्डा 24/7 पे जाना है। जैसे अड्डा 24/7 पे जाओगे, पहला लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाओगे, सीयूटी काउंसलिंग पे क्लिक करना है। तो देखो ये रहा, यहाँ पे सारथी 2.0 है, बहुत कम प्राइस के अंदर है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आप लोगों को कितने का पड़ा? देखो 40% डिस्काउंट स्टार्ट हो गया है। तो ये आपको Y485 कितने का है बेटा? ये 602 रुपए का आप सभी को, वो 37% मिल रहा है, तो 602 रुपए में भी आप सभी को मिल रहा है। तो जाके भैया फायदा उठाएं और एनरोल करें, और जाके अपनी जो जीत की तैयारी है उसको स्टार्ट कर दें। बहुत कम प्राइस के अंदर आप सभी को ये मिल रहा है। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियोस में CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। बाय बाय टू ऑल।